अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल खान व्लॉग्स। मैं बनाने लगी हूँ जी सर्दियों की सौगात पंजीरी। ये मेरे पास फूल मखाना है और ये 3 कप है। अगर मैं कप से कर रही हूँ तो ये वाले 3 कप हैं, ठीक है। बादाम है 1 कप। आप जो ड्राई फ्रूट है, जो चीज़ें हैं, ये जो ड्राई फ्रूट है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, टोटल आप पर है। ये है जी हाफ़ कप है किशमिश है, मेरे पास देसी है। ये गूंद है, ये भी हाफ़ कप है। कमरकस है, ये हाफ़ कप से थोड़ी कम है, ठीक है। और देसी घी है, ये देसी घी मैं बना रहा है। अगर आपको देसी घी में नहीं खाना, आप रेगुलर में भी बना सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो देसी घी के साथ हैं। आप देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जी यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच इसके अंदर डाला है देसी घी, और इसमें डाल दूँगी मैं बादाम। रोस्ट कर लेती हूँ इतना कि ये क्रंची हो जाए, तो फिर मुझे इन्हें चॉप करने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने इसके अंदर कमरकस डाली है और इसको मैं बहुत हल्की आंच है, बहुत हल्की, दम से भी कम है, इसको मैं बहुत हल्की आंच पर थोड़ा सा कर लूँगी। ये भी फूल जाती है, ठीक है जी। ज़्यादा नहीं कि आपको ये फूल के इसके पॉपकॉर्न बन के दिखाएंगे, थोड़ा बहुत फूल जाती है। तो इसको भी इसी तरह से मैंने रोस्ट कर लिया है। किशमिश रोस्ट कर लिया है, इसे भी मैंने अलग से कर लिया है। ये देसी है। बादाम और जो मग्स थे वो भी, चारों मगज़ जो थे, ये भी मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिए हुए हैं। अब बारी इसकी आई, इसको भी मैं बाहर निकाल लूँ। चलिए देखिए यहाँ पर अब मैंने गूंद इसके अंदर डाल दी है, लेकिन गूंद मैंने सारी नहीं डाली क्योंकि ये फूलती है, तो अगर मैं सारी डाल दूँगी तो वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। ये देखें, ये जो गूंद मैंने डाली थी ये इस तरह से भी बहुत गर्म है। ये इस तरह से देखें, ऐसे इसके ये फूल के ये वाइट हो गई है, बहुत गर्म है भाई, मेरा हाथ जल गया। अच्छा, मैंने जितनी चीज़ें रोस्ट की हैं इनके साथ साथ मैं 1-1 चम्मच घी डालती रही थी, क्योंकि कढ़ाई में था भी थोड़ा सा, और साथ साथ 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी इसे रिक्वायर्ड था मैं साथ साथ देसी घी डालती रही हूँ। एक ही घी में ये सारा कुछ फ्राई नहीं होगा। और अब बारी इनकी है। ये देखें, ये जो है मखाने ये भी रोस्ट हो चुके हैं, ये देखें क्रंची हो गए इस तरह। तो अब मैं इसे इस तरह से यहाँ पर चॉप कर लूँगी सारी चीज़ों को। ये देखें जनाब, ये जो है ये इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, ये चॉप हो गया सारा। ये देखिए, ये आपको नट्स नज़र भी आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, किशमिश मैंने नहीं की, उसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप साबुत ही डाल दें इसके अंदर। और अब हम सूजी की जो भुनाई है, सूजी का जो काम है, हम वो शुरू कर लेते हैं और फिर हम इसे एक साथ सारा मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं इसे अभी बगैर घी के, लेकिन उसी कढ़ाई में जिसके अंदर मैंने चीज़ें रोस्ट की हैं, मैंने उसे धोया नहीं है, उसी कढ़ाई के अंदर मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट करूँगी यहाँ पर। और रोस्ट करने के बाद फिर इसके अंदर मैं 1 कप घी डालूँगी, देसी घी। तो यहाँ पर जो ड्राई सूजी थी वो भुनी जा चुकी है और इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पर। ये देखें, 1 कप मेरे पास देसी घी है, पूरा 1 कप है। बिस्मिल्लाह की बरकत। अब ये इसके अंदर जाएगा और हम इसके साथ इसे अब भूनेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया। ओए, चम्मच गर्म हो गया। चम्मच भी गर्म हो गया। खैर, अच्छा, इसको मिक्स करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अभी शक्कर मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी, सूजी बहुत गर्म है। देखिए, ये मिक्स हो गई है, इक्वली सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, मैं शक्कर नहीं डाल सकती इसके अंदर। इससे हम थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी रूम टेम्परेचर पे आने के लिए, इसका टेम्परेचर ज़रा नीचे हो जाए, फिर इसके अंदर मैं शक्कर ऐड करूँगी। ये देखें, अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई है। ये देखें कि मैं उंगली बीच में डाल सकती हूँ। अभी तो मैं ये डाली हूँ, ये 1 पाव है शक्कर, पूरी आधा किलो नहीं है। मैं अभी ये डालूँगी। ये देखें जनाब, पंजीरी बनकर तैयार है। ये 2 सर्दियों में वैसे भी सबके लिए, घर वालों के लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ, एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ठीक है जी। बाय बाय।